मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सीरीज में। मित्रों, आज का विषय है, आज आपने देखा थंबनेल, धनु राशि दिसंबर 2023 का यह मासिक राशिफल है। शुक्र करेंगे मालामाल। शुक्र मालामाल आपको करने वाले हैं। धनु राशि को किस प्रकार से मालामाल करेंगे उसी पर विशेष फोकस रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो बात होगी आपके स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो निरोगी काया है उसकी बात करना सबसे आवश्यक है। निरोगी काया ही जीवन का बड़ा आनंददायक वह बिंदु होता है। निरोगी काया, आपकी काया कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। द्वादश भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज लग्न में गोचर कर रहे हैं। बुध के लग्न में गोचर करने से जहां आपका व्यक्तित्व शालीन होगा, सरल होगा, वहीं स्वास्थ्य के विषय में आपका यह महीना मध्यम रहने वाला है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। दूसरा बिंदु धन भाव, जो आपका धन परिवार कुटुंब का भाव है, उसका क्या हाल रहने वाला है। धन भाव अभी रिक्त है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन धन कहाँ से आता है, आपके इनकम भाव से आता है। जो एकादश भाव है उस भाव से आता है और एकादश भाव में अपने ही स्वराशि ग्रह शुक्र तुला राशि में विराजमान हैं और द्वितीय भाव उनकी राशि का, तुला राशि का मित्र भाव है। तो यह जो शुक्र अपनी राशि में है, यही मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जब तुला के शुक्र होते हैं वह मालव्य योग बनाते हैं। मालव्य से ही मालामाल बना है, मालामाल से ही मालव्य बना है। अर्थात आपके पास इतना धन आने वाला है जब तक शुक्र धनुराशि के एकादश कारक भाव में रहने वाले हैं। यह धनुराशि का कारक भाव है। कारक भाव में शुक्र हैं तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। शुक्र करेंगे मालामाल, इसलिए थंबनेल में यह लिखा हुआ है। तो धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है और घर परिवार कुटुंब का वातावरण सौम्य शांत रहने वाला है। जो आप कहेंगे आपके पद चिन्हों पर, आपके वचनों पर सब चलने वाले हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं। अब पराक्रम में मूल त्रिकोण राशि के, धनु राशि के पराक्रम भाव में शनि विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि के शनि हैं और बकरी के चलते अभी अभी कुछ समय पहले मार्गी हुए हैं। पराक्रम आपका उत्कृष्ट रहने वाला है, क्षितिज पर पहुंचने वाला है और पराक्रम की पराकाष्ठा होने वाली है। पराक्रम आपका शौर्य, वीरता दिखती ही बनेगी। आप कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। चतुर्थ भाव में राहु है, इसमें माता जी को कुछ कष्ट संभव है दिसंबर के महीने में और भूमि भवन वाहन का सुख थोड़ा कुछ कम हो सकता है धनुराशि के जातकों के लिए। और यह आपके धनुराशि के जातकों का प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन का भाव भी है, चतुर्थ भाव। तो इसमें प्राइमरी शिक्षा में आपका जो मन है वो कंसंट्रेशन को दिग्भ्रमित कर सकता है, कंसंट्रेशन बिगाड़ सकता है, आपकी एकाग्रता बिगाड़ सकता है। जो पढ़ाई में मन लगना चाहिए वो मन आपका नहीं लगेगा। आप पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, आप पुस्तक भी खोल रहे हैं पढ़ने के लिए, अपनी बुक खोल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो यह स्थिति आपके दिसंबर के महीने में रहने वाली है। पंचम भाव, यह आपके शिक्षा, संतान, उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। संतान का सुख मध्यम इस महीने रहने वाला है। उच्च शिक्षा भी आपकी मध्यम रहने वाली है, लेकिन ज़्यादा गिरावट भी आने वाली नहीं है। ज़्यादा उच्च शिखर पर आप क्षितिज पर शिक्षा के संतान के मामले में पहुंचने वाले नहीं हैं। हाँ, संतान पक्ष से संतोष की बात होगी। संतान सुख मध्यम रहेगा, मिला जुला रहेगा, बीच का रहेगा
और उसी प्रकार से आपको उच्च शिक्षा भी मध्यम रहेगी, अच्छे परिणाम, एकदम अच्छे परिणाम भी नहीं मिलेंगे आपको, एकदम बुरे परिणाम भी नहीं मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपने दिए हैं उसमें आप पास हो जाएंगे, लेकिन नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, उसमें थोड़ा प्लेसमेंट में समय लग सकता है, आपको प्रतीक्षा इंतजार करना पड़ सकता है। अब चलते हैं रोग भाव। जैसे कि मैंने आपको स्वास्थ्य के विषय में बताया था, शुक्र के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, शुक्र ही आपके रोग भाव के स्वामी हैं, लेकिन रोग के विषय में, बीमारी स्वास्थ्य के विषय में अधिक चिंता करने की बात नहीं है। शुक्र षडाष्टक योग बना रहे हैं रोग भाव के साथ, लेकिन अपनी ही राशि के हैं, और मालव्य योग बना रहे हैं एकादश भाव में। ऐसी स्थिति में वह अपने राशि, अपने उस घर को षडाष्टक दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा आपको बुरा प्रभाव मिलने वाला नहीं है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थी जीवन, पति पत्नी का भाव, यह भाव भी बहुत सुंदर है। बुध महाराज लग्न में विराजमान है, अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि से। तो यह बहुत ही आपके लिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, निखार आने वाला है, और उसमें आप आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। पति पत्नी आपस में इतना प्रगाढ़ प्रेम इस महीने होने वाला है, उसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब होने वाला है पति पत्नी का प्रेम। अब जो अष्टम भाव है, आयु का भाव है, इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं। यह मृत्यु तुल्य कष्ट आपको यहाँ पर दे सकता है किसी भी समय इस महीने में धनुराशि के जातकों को, क्योंकि आपका चंद्रमा यहाँ है, आपकी धनुराशि है, और चंद्रमा के स्वामी, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, वो उसके साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं धनुराशि के साथ, लेकिन यह मित्र राशि के होते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, लेकिन आपको कष्ट चुटकी में आएगा और चुटकी में चला जाएगा। भाग्येश, भाग्य की बात करते हैं, भाग्येश आपके द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में भाग्येश मित्र राशि में है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको लाभ ही लाभ वो देने वाले हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, पैसा आपका उन्नत किस्म का होने वाला है, क्योंकि राजयोग आपका यहाँ बन रहा है। दशमेश लग्न में विराजमान है, और लग्नेश आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो यह, और जो पंचम भाव में लग्नेश विराजमान है वो चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर धनु राशि के लिए योग कारक की स्थिति में है, बहुत अच्छा राजयोग भी बन रहा है और योग कारक स्थिति भी बन रही है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो एकादश भाव है बहुत महत्वपूर्ण भाव है, जिसमें लिखा है शुक्र करेंगे मालामाल, मालव्य योग, मालव्य राजयोग इसका पूरा नाम है। तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, राजयोग कोई भी आपका कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी है, पैसा है, धन संपत्तियां आने का जो मार्ग है, वह आपके जो अतीत में पिछले समय में अवरुद्ध हो गए थे, बाधाएं आ गई थी और उसमें विघ्न आ गए थे, वह विघ्न बाधाएं सब आपकी दूर होने वाली हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। पैसा इतना आएगा कि आपके जो कष्ट हैं, बीमारी है, मेडिकल पर खर्चा है, माँ का स्वास्थ्य खराब है, ये सारी चीजें हो रही हैं इस महीने। लेकिन शुक्र जब तक आपकी राशि में, अर्थात आपकी राशि के कारक भाव एकादश भाव में हैं, तब तक आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुक्र 30 नवंबर 2023 से आ चुके हैं आपकी तुला राशि में, तुला एकादश भाव में तुला के हो गए हैं, और यह 25 दिसंबर तक रहेंगे। तो 25 दिसंबर तक आपको कोई कष्ट, परेशानी पैसे के मामले में, धन के मामले में, कुटुंब परिवार के मामले में नहीं होनी है। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये नहीं कि पैसा बहुत आ रहा है और स्वास्थ्य को
नज़रअंदाज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपने उस मुश्किल में पड़ने से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जो शुक्र हैं, शुक्र असली में 8 तारीख के बाद, 8 दिसंबर के बाद और 20 दिसंबर तक अपने पीक पर रहेंगे। जो इनकी डिग्रीज हैं बहुत शिखर पर रहेंगी। जब ये शिखर पर रहेंगे, अपने जवानी पर रहेंगे, अपने यौवन पर रहेंगे, शुक्र महाराज वो रहेंगे 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर के बाद फिर इनका ढलान शुरू हो जाएगा और फिर ये जो है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 25 दिसंबर को। तो इनका जो ढलान है उससे पहले और बाल्यकाल है उसके बाद 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच मालव्य योग आपको अद्भुत फल देने वाला है। शुक्र करेंगे मालामाल, इसलिए थंबनेल में लिखा है कि शुक्र करेंगे मालामाल। आप देखिए अभी दिसंबर आरंभ ही हुआ है और 10 दिसंबर के बाद आप इसके रिजल्ट देखिए, क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि कारक भाव में विराजमान है। एकादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, वह अपने शुभ ही परिणाम देता है। त्रिकटे एकादशी राहु जैसे तीसरे भाव में, तृतीय भाव में शनि मूल त्रिकोण में है। आपको भाई, बंधु, पड़ोसी, मित्र सबसे सहयोग मिलने वाला है। उसी प्रकार से एकादश भाव में अपनी स्वराशि, प्रिय राशि तुला राशि में शुक्र होने से यह बहुत आनंद का महीना 25 तारीख तक आपके लिए है। उसके बाद भी आपके लिए कोई खराब स्थिति होने वाली नहीं है, लेकिन उसका चैप्टर अगले महीने जनवरी जो साल का नया महीना होगा उसमें बताऊंगा शुक्र आपको क्या परिस्थिति का निर्माण करते हैं। द्वादश भाव व्यय भाव को देखते हैं। व्यय भाव में मंगल और सूर्य विराजमान है। अपनी ही राशि के मंगल सूर्य हैं और मंगल अपनी स्वराशि के हैं। सूर्य मित्र राशि मंगल की राशि में विराजमान है। तो अपनी राशि स्वराशि में मित्र राशि में कोई भी ग्रह हो और भले ही 2 स्थान में हो, 8 में हो, 12 में हो, तो वह अशुभ परिणाम नहीं देता है। यह आप सुनिश्चित कर लीजिए, मान लीजिए। यह मैं आज आपको बता रहा हूं मित्रों। इस प्रकार से मैंने आपको यह सब मालव्य योग शुक्र कैसे करेंगे मालामाल इस विषय में बताया, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत शुभ हो, सुख शांति ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।